The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सभी को? ओके। आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखने वाले हैं 25वां अध्याय सिरोरोग विज्ञानी अध्याय। इसमें सिरोरोगों का वर्णन है, तो संख्या की बात करते हैं। सबसे पहले चरक में सिरोरोगों की संख्या जो है 5 बताई गई। आमतौर पे सारी चीजें जैसे कर्ण रोग, नासा रोग 4 होते थे, लेकिन ये 5 हैं क्योंकि इसमें एक क्रमिज और बताया गया है। वाता, पित्तज, कफज है ना, त्रिदोषज, ये तो सभी होते थे। क्रमिज जो है सिरोरोग बताया, इसलिए 5 होते हैं। सुश्रुत माधव में आते हैं तो सुश्रुत माधव ने वाता, पित्तज, कफज, त्रिदोषज और क्रमिज जो होते हैं, इनके अलावा रक्तज, क्षयज, सूर्यवर्त, अनंतवाद, अर्धावेदक और संखक, ठीक है, ये और बताएं। तो इनमें से रक्तज और क्षयज ही नई चीजें हैं, क्योंकि चरक संहिता की सिद्धि स्थान में जो है सूर्यवर्त, अनंतवाद, अर्धावेदक, संखक का भी पृथक वर्णन आया है। ठीक है। चरक में केन शीर्षी अध्याय जो है चरक सूत अध्याय 17, उसमें ये सिरोरोग 5 बताए गए हैं, और चरक सिद्धि स्थान जो 9 है उसमें ये 4 विशेष रूप से इनका 4 का वर्णन सूर्यवर्त, अनंतवाद, अर्धावेदक, संखक का भी मिलता है ना। तो रक्तज और क्षयज ही नई चीजें हैं जो चरक में नहीं है। अष्टांग संग्रह में आते हैं और अष्टांग हृदय की बात करते हैं, तो संग्रह में 9 बताए गए हैं, अष्टांग हृदय में 19 हैं। 19 क्यों हुए हैं? कि उनने सिरोरोग 10 बताए हैं और सिर कपाल के रोग जो है 9 बताए हैं, तो वैसे 19 होते हैं। लेकिन श्लोक में आते हैं तो श्लोक में 10 ही संख्या लिखी रहती है। सिर कपाल, तो अगर पूछेंगे संख्या कितनी है तो 10 आंसर है सिरोरोग, है ना। और कुल लगा देंगे, कुल सिरोरोग कितने बताएं कुल, तो फिर जो है 19 हो जाएगा। अष्टांग हृदय कांड ने क्या किया है कि उपशीर्षक सिरोविदधि, सिरोग्रंथि, सिरो अर्बुद, अरुणसिका, दारुण, इंद्रलुप्त, खालित, पलित, ये 9 सिर कपाल के रोग माने हैं। इनमें से बहुत सारे, जैसे आपका अरुणसिका है, दारुणक है, इंद्रलुप्त है, खलित, पलित है, ये सुश्रुत में इनका वर्णन जो है वो कहाँ मिलता है? क्षुद्र रोग में मिलता है। ये क्षुद्र रोग है सुश्रुत के अनुसार। सिर कपाल के रोग उन्होंने नहीं बताए हैं। सुश्रुत में इनका वर्णन कहाँ मिलता है? क्षुद्र रोगों में मिलता है। ठीक है, ये हमें मालूम होना चाहिए। इसके अलावा सिरकंप, सिराकंप जो होता है उसका भी वर्णन भागवत ने किया है। सिरो अभिताप है ना, और अपन ने कर्णशूल पढ़े थे, वो भी भागवत ने बताए थे। वैसे कर्णशूल के समान सिरो अभिताप के 5 प्रकार भी भागवत ने बताए हैं। वो 5 प्रकार होते हैं: पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और कृमिज। अभिताप है तो इसलिए पित्त से चालू हुआ है। पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और कृमिज। कुल मिला के चरक ने सिरोरोगों की संख्या 5 बताई है। सुश्रुत और माधव ने 11 बताई है। अष्टांग संग्रह ने 9 बताई है। अष्टांग हृदय ने 10 बताई है। कुल सिरोरोग, सिर के रोग और सिर कपाल के रोग मिला के 19 बताई है। ठीक है। इन जो जो सिर कपाल के रोग हैं उनका अपन अगर उनको पढ़ते हैं तो उसमें जो क्षुद्र रोग होते हैं, अरुणसिका, दारुण, इंद्रलुप्त, खालित, पलित, इनका समावेश किया गया है ना। और सिरो विदधि, ग्रंथि, अर्बुद, ये भी बताए हैं। अब आते हैं इनके डिटेल्स में। तो डिटेल्स में क्या क्वेश्चन बनता है उनको देखते हैं।
डिटेल्स में क्वेश्चन है कि वातिक शिरोरोग में कहा है कि बिना किसी कारण के सिर में पीड़ा होती है। ठीक है, पीड़ा लक्षण तो वात का है, यानी शरीर में रुझा होती है, तो उसके पीछे कौन सा दोष होता है? वात। वातात रहते, वात के बिना वेदना नहीं होती शरीर में। और ये वेदना कब होती है? रात में अधिक होती है। तो इसको वातिक शिरोरोग को रात्रि बलि बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। वेदना का टाइम जो है वो रात में। थोड़ा ऐसा भी समझ लो कि जैसे गति होती रहती है तो तब तक नहीं होता है, गति रुक जाती है, रात में व्यक्ति बैठ जाता है, रुक जाता है, थम जाता है, तो रात में बढ़ जाता है। सिर पर कसकर पट्टी बांध देने से, उष्ण वस्त्र से सेक करने से लाभ होता है। तो कौन से शिरोरोग में सिर पे पट्टी बांध देने पर वो ठीक हो जाता है? आमतौर पे जैसे डिलीवरी के बाद भी कई महिलाएं अपने सिर पे पट्टी बांधे रहती हैं, माथे पे कपड़ा बांधे रहती हैं, तो इसमें सिर में जो है कस के बांध देने पर ठीक हो जाता है। फिर आओ पित्तज में कहा है कि दयेत धूमेत सिरो अक्षी नासा, यानी सिर में से, अक्षी में से, नासा में से जलन जैसी महसूस होती है, धुआं जैसा निकलता प्रतीत होता है। शीतोपचार करने से, पित्त के विपरीत उपचार करने से, शीतोपचार करने से रात्रि में इसका संशमन हो जाता है। तो ये दो अपोजिट चीजें होंगी। ये रात में बढ़ रहा है, कौन सा? वातज शिरोरोग रात में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और पैत्तिक शिरोरोग रात में क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक हो जाता है। है ना, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये रात्रि बलि होता है, रात को बढ़ जाता है वातज वाला, और पैत्तिक वाला रात को उसका संशमन हो जाता है, ठीक हो जाता है। फिर आए कफज में लिखा हुआ है, कफज शिरोरोग जो है, सून अक्षी कूट बदनश्च यस्य शिरो अभितापा स कफ प्रकोपता, यानी कि सून अक्षी कूट, यानी कि जो हमारे अक्षीकूट यानी आई ऑर्बिट होते हैं जिसके अंदर हमारी आंखें रहती हैं, वहां पर सूजन देखने को मिलती है। बदन जो है वो शरीर को कहते हैं, तो उसमें सूजन देखने को मिलती है। इसी से सिमिलर चीजें की बात करते हैं। सून अक्षीकूट में जो सूजन है वो पांडु रोग में भी देखने को मिलती है ना। पांडु का लक्षण है सून अक्षीकूटो। और मेदिकाजन जो पांडु होता है उसमें ये स्थान और बढ़ जाते हैं। सून अक्षी के अलावा सून गंड अक्षी हो जाता है, गंड स्थान बढ़ जाता है, कूट बढ़ जाता है, भू, यहाँ पर और ज्यादा सूजन देखने को मिलती है। जैसे पांडु के नाम के आगे हमने मेदिका भक्षण जोड़ दिया, वैसे यहाँ पर सूजन के स्थल और बढ़ जाते हैं, गंड स्थल बढ़ जाता है, कूट बढ़, अक्षी कूट तो है, गंड के अलावा भू बढ़ जाता है ना। तो ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। सूजन देखने को मिलती है एक प्रकार से कफज जो है शिरोरोग में, और सूजन आई ऑर्बिट में देखने को मिलती है। कॉमन सेंस है, लोकल जगह सूजन होना चाहिए। और यस सिरो अभितापा जो काय के कारण होती है? सिर अभिताप के कारण होता है। तो कौन से शिरोरोग में सिरो अभिताप होता है? तो वो कफज शिरोरोग में। आमतौर पे अभिताप शब्द अपन पढ़ते हैं तो अपन को लगता है कि वो पित्त से संबंधित होना चाहिए, लेकिन पित्त से नहीं है। यहाँ पर किससे बताया गया है? कफ से बताया गया है। ये हमें गौर करना है, ये याद रखना है, ठीक है। फिर आते हैं सन्निपातज। तो वो तो सरल सिंपल है कि भैया सन्निपातज होगा तो सभी दोषों के लक्षण उसमें देखने को मिलेंगे। रक्तज में पित्त शिरोरोग के लक्षण मिलते हैं, क्योंकि रक्त के अंदर पित्त का आश्रय होता है। और स्पर्श असहत्तम देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है टेंडेनेंस, जिसका मतलब होता है रोगी अपने सिर को स्पर्श नहीं करने देगा, है ना। तो स्पर्श असहत जो है, जैसे कहीं पे किसी का मर्डर हो जाता है, खून हो जाता है, तो पुलिस क्या कहती है? डोंट टच एनीथिंग, किसी चीज को हाथ मत लगाना, है ना। फिंगरप्रिंट आपके बन जाएंगे, फालतू में फंस जाओगे। तो रक्त को अपन क्या करते हैं? स्पर्श नहीं करते हैं। याद रखने का तरीका बता रहा हूं आपको, किसी के रक्त को अपन स्पर्श नहीं करते। तो रक्तज वाले में स्पर्श असहत्तम देखने को मिलता है, ऐसा हम याद कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। क्षय में आते हैं, जैसा इसका नाम है क्षय, यानी कि
चीजों के घटने से होता है, क्षय से होता है। तो क्षय के नाम में क्या चीज जो है हमारे शरीर में से जो है घट सकती है, सिर में से घट सकती है। तो यहाँ पर लिखा है बसा बलास छत संभानाम। बसा, कफ और रक्त के क्षीण होने से कष्टदायक और भयंकर वेदना उत्पन्न होती है। तो हमारे सिर में क्या चीज हो सकती है? तो जो मस्तुलिंग है, जो हमारे सिर के अंदर रहता है, वो एक बसा घृत ब्लीन कारो, इसने माना है कई आचार्यों ने, तो उसको बसा का स्वरूप मान सकते हैं अपन। इसके अलावा कफ तो होता ही है, शरीर के ऊर्ध्व भाग में कफ का स्थान रहता है, ब्लड हर अंग में होता है। तो बसा कफ और रक्त के क्षीण होने से कष्टदायक भयंकर वेदना होती है, इसमें ज्यादा वेदना होती है। यह रोग स्नेहन, वो स्वेदन, वमन, धूमपान, नस और रक्त मोक्षण से बढ़ जाता है। यानी कि ये तो चीजों को संशोधन है ना। संशोधन जो करोगे तो संशोधन में चीजें शरीर में से बाहर जाती हैं, घटती हैं। तो धातु क्षय, वात की वृद्धि, इसमें और शरीर में से धातुओं का क्षय होगा और उस कारण से वात की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए इनमें स्वेदन का करने से वमन, धूमपान, नस्य और रक्त मोक्षण ये सब जो है मना है, इनसे और बढ़ता है। तो कौन सा शिरोरोग होता है जो कि स्वेदन करने से, रक्त मोक्षण करने से, धूमपान कराने से, नस्य कराने से बढ़ जाता है? तो उसका आंसर क्या है? क्षय। क्योंकि इसमें भी संशोधन होगा और धातुओं का क्षय होगा, है ना। ये प्रोसेस हम करेंगे। इन प्रोसेस को एक शब्द का नाम दे सकते हैं, वो शब्द का नाम होता है संशोधन। संशोधन का मतलब होता है दोषों को बाहर निकालना। तो शरीर में से चीजें बाहर निकलेंगी तो उसमें शरीर में क्या हो जाएगा? क्षय। और क्षय हो जाने से फिर धातु क्षय, वात की वृद्धि, और ये वेदना वात के कारण ही होती, तो और इसमें बढ़ जाएगा, शिरोरोग बढ़ जाएगा ये, है ना, क्योंकि वात बढ़ जाएगी क्षय होने से। फिर अब कृमिज में सिर में तोद होता है। ये क्यों लाइन छांटी मैंने? क्योंकि जब तोद शब्द पढ़ते हैं तो हम हमेशा वात दोष की तरफ ध्यान देते हैं कि ये तोद यानी सुई चुभने जैसी वेदना होना, सुई चुभने जैसी वेदना को तोद कहते हैं। तो वो वात के कारण होती है, लेकिन ये वात के कारण तो होती है, लेकिन वात शिरोरोग का लक्षण नहीं है सिर में तोद होना। इसका है कृमिज का है। यहाँ तोद यानी सुई कौन चुभा रहा है? ये सुई चुभा रहा है कृमि, है ना। तो वात दोष नहीं है, कृमि है सिर में तोद होने पर। और इसमें नासा से पूय मिश्रित जल एवं रक्त स्राव होता है। तो कौन से जो है शिरोरोग में, कौन से शिरोरोग में नाक से खून बहता है? कुल मिला के सीधी सीधी बात है। तो रक्तज का लक्षण नहीं है नाक में से रक्त का आना, और नाक से रक्त आएगा तो एकदम फ्रेश ब्लड तो आएगा नहीं, उसमें जल रहेगा थोड़ा, जैसे नाक बहती तो म्यूकस यानी जल श्लेष्मा तो रहता ही है नाक में। उसके अलावा जो है इन्फेक्शन कई दिनों तक चलता है तो वो WBC मर जाते हैं, तो पस भी बन जाती है। तो नासा से पूरी मिश्रित जल एवं रक्तस्राव किसमें देखने को मिलता है? कृमिज में देखने को मिलता है। क्योंकि लड़ाई किसके साथ चल रही है WBC की? पस क्यों बनी है? पस क्योंकि हमारे WBC किससे लड़ रहे हैं? कृमि से लड़ रहे हैं, इसलिए पस बनी है। आप सभी जानते हो कि हमारे शरीर में पस का निर्माण कैसे होता है। पस यानी पूई जो है उसका निर्माण कैसे होता है। तो पूई मिश्रित जल एवं रक्त का स्राव कृमिज शिरोरोग में देखने को मिलता है। कौन से शिरोरोग में नासा में से जो है रक्त स्राव होता है? तो उसका आंसर रक्त शिरोरोग नहीं है, उसका आंसर कृमिज शिरोरोग है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब आते हैं 4 विशेष जो है शिरोरोग। उसमें सबसे पहले नाम आता है सूर्यावर्त का। तो सूर्यावर्त में कहा है सूर्य की रोशनी के बढ़ने और घटने के साथ में दर्द बढ़ता है। यानी कि जैसे सनराइज होता है तो सूर्य जो है उस मॉर्निंग में जो है स्लो होता है, उसका जो प्रभाव है यानी जो तेज है वो कम होता है। और जैसे 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 मॉर्निंग में कम होता है, जैसे जैसे दोपहर होती है सूर्य का प्रभाव टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और सनसेट होने पर वो डल हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसी प्रकार से इसका जो सर दर्द का जो पीक है वो देखने को मिलता है। यानी मॉर्निंग के समय पीक कम होता है और जैसे जैसे दोपहर होती जाती है सिर दर्द बढ़ता जाता है, और शाम के समय ये सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो जो सूरज के समान जो है वो
मॉर्निंग में कम होता है, इवनिंग में कम होता जाता है, और आफ्टरनून जो होता है आफ्टरनून में ये ज्यादा होता है। कभी शीत कभी उष्ण उपचार से इसमें जो है त्रिदोषज बाना है सूर्यवर्त। सुश्रुत पढ़ेंगे तो सुश्रुत में ज्यादातर जो दो जो 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 चार जो शिरोरोग हैं वो जब सभी के सभी जो है त्रिदोषज ही बताए गए हैं। तो सुश्रुत में तो सिंपल है, चरक में अलग अलग बताए गए। सुश्रुत के अनुसार पढ़ रहे हैं अभी अपन। कभी शीत कभी उष्ण उपचार से जो है इसमें फायदा होता है। शीतेन शांति लभते कदाचित उष्णेन जंतु सुखम, है ना। कभी शीतोपचार से शीतेन शांति लभते, और कदाचित जो है उष्णेन जंतु सुखम, कभी शीतोपचार से फायदा होता है, कभी उष्णोपचार से फायदा होता है। तो आप इसको ऐसे याद करो कि जैसे हम इसमें सूर्यवर्त में सूर्य की बात हो रही है। अब सूर्य जो है कभी आपको अच्छा लगता है सूर्य की गर्मी, या कभी बेकार लगता है ना। जैसे अगर विंटर का टाइम चल रहा है, यानी सर्दी का टाइम चल रहा है, तो सूरज निकलता है तो आपको खुशी महसूस होती है, ठंड से मुक्ति मिलती है, सूरज अच्छा लगता है ठंड के समय। और जब समर का टाइम चल रहा होता है, गर्मी का टाइम चल रहा होता है, तो ये सूरज जो है आपको बेकार लगता है क्योंकि गर्मी बढ़ती है ना। तो सन तो वही है, सूरज तो वही है, लेकिन मौसम के हिसाब से अपन उसमें उसको पसंद करते हैं या उसको हेट करते हैं। गर्मी में जो है सूरज की जो है ढका हुआ रहता है तो गर्मी नहीं लगती है, सूरज निकल आता तो बहुत तेज गर्मी होती है। ठंड में जो है वही सूरज अच्छा लगता है, लोग धूप सेंकते हैं। तो इस कंसेप्ट से इस श्लोक को याद रखना है ना। क्योंकि ऑप्शन में तो क्या आएगा, शीतेन शांति लभते कदाचित उष्णेन जंतु सुखम। ये क्वेश्चन बनाने के बाद में ऑप्शन में तो लिखा जाएगा कि ये कौन से शिरोरोग से के बारे में कहा गया है। सूर्यवर्त के बारे में, अनंतवाद के बारे में, अर्धवेदक के बारे में, संखक के बारे में एग्जामिनर ऑप्शन 4 बनाएगा। तब आपको कभी जो है अच्छा लगता है, कभी जो है बेकार लगता है, इस कंसेप्ट से आपको याद आ जाएगा कि वो क्या है, सूर्य। सर्वात्मक कष्टतम विकारम, है ना। सर्वात्मक कष्टतम विकारम, सभी विकारों में सबसे कष्टतम है, कष्टतम है ना। तम लग जाता है यानी कि जैसे गुड बेटर बेस्ट हो जाता, तो तम लग गया यानी कि तरतम, सबसे ज्यादा जो है कठिन चीज जो है वो सूर्यवर्त को ठीक करना है। माइग्रेन आसानी से ठीक नहीं होता, आप समझ जानते ही हो। तो ऐसे भी याद कर लो कि जैसे सन जो है, सूर्य जो है वो एक ग्रह है, सूर्य एक ग्रह भी है। तो आप बाकी ग्रह में आसानी से पहुंच सकते हो, जैसे चंद्रमा पे तो मनुष्य ने अपना कदम रख ही दिया है, मंगल पे भी चल रहा है, लेकिन सूर्य पे पहुंचना है ना, एक तो बहुत दूरी पे है और उसकी इतनी जो है ऊष्मा है कि आप उसको टेम्परेचर को सहन ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सर्वात्मक कष्टतम विकार, ऐसा शब्द जो है सभी चीजों में कष्टतम, वो कैसे रिलेट करके याद करना है आपको, सूर्य ग्रह से। तो ये सूर्य ग्रह पे पहुंचना, सूर्य तक जाना सबसे कष्टतम है। तो ऐसे करके ये श्लोक जो है आपको जब सामने लिखा आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि ये सूर्यवर्त से संबंधित है। फिर आते हैं कुछ स्पेशल चीजें हैं जो सुश्रुत के अलावा दूसरे आचारों से संबंधित हैं। जैसे गद निग्रह ने द्वंदज सूर्यवर्त का वर्णन किया है। द्वंदज का मतलब जो है दो दो सच, है ना। जैसे त्रिदोषज होता था सुश्रुत में सूर्यवर्त, इन्होंने बोला है द्वंदज, है ना। तो द्वंदज सूर्यवर्त क्या है, BIP है। हमेशा वाद पे तो ऐसे कैसे याद करते हैं, BIP, द्वंदज सूर्यवर्त BIP। दो दो सूर्य अगर हो जाए, संसार में एक सूर्य है तो इतना भला हो रहा है, दो दो हो जाए तो फिर तो BIP काम हो गया ये, ठीक है। ये हिंट है याद करने के। बेधे निमि ने, जो सालक्य के ज्ञाता है, जो सालक्य के ज्ञाता हैं, उन्होंने सूर्यवर्त विपर्य का भी वर्णन किया है। सूर्यवर्त विपर्य कहने का मतलब उल्टा हो जाएगा कि सूरज उगते ही आपको दर्द चालू हो जाएगा, दोपहर में शांत हो जाएगा और फिर इवनिंग में फिर से होने लग जाएगा, ठीक है। तो जो सालक्य के ज्ञाता होते हैं उन्हीं को कुछ स्पेशल केस देखने को मिलते हैं। जैसे एक नॉर्मल जो जनरल प्रैक्टिशनर होता है उसके पास जनरल केस आते हैं,
और जो बड़ा जो है डॉक्टर होता है उसके पास स्पेशल केस आते हैं। जैसे आप सभी में हार्ट जो है मनुष्य में कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है। पर कभी जो हार्ट स्पेशलिस्ट है पूरे दुनिया में सबसे फेमस, वो ये बताएगा मेरे पास ऐसा भी केस आया था जिसमें हार्ट अपोजिट साइड था, लेफ्ट की जगह राइट था। तो जो फेमस होता है, जो ज्ञाता होता है, उसके पास एक्सेप्शन केस यानी अपवाद केस भी देखने में आते हैं। तो ऐसे करके आपके दिमाग में छवि बनाओगे तो आपको याद आ जाएगा विधे निमि सालक्य के ज्ञाता हैं और उनके पास ही ये एक्सेप्शन केस है, उन्हीं ने सूर्यवर्त विपर्य का वर्णन किया है। ऐसा आपको याद रखना है। ऐसा याद रखोगे तो एग्जाम हॉल में याद आ जाएगा कि सूर्यवर्त विपर्य चाणक्य के ज्ञाता जी के पास है। किसने बताया उसका वर्णन? विधे निमि ने बताया। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अपन अनंतवाद। तो अनंतवाद में लिखा है कि तीनों दोष कुपित होकर मन्यस्थम पश्चग्रीवा में तीव्र वेदना उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मन्यस्थम एवं जो है पश्चग्रीवा में तीव्र वेदना उत्पन्न करते हैं और दोनों नेत्र भू शंख का आश्रय लेते हैं, लेकर लेकर जो है शिरोरोग उत्पन्न करते हैं। त्रिदोषज होता है। तो सुश्रुत में तो जितने ही बताए गए उनकी तो टेंशन ही नहीं लेना, उनने सब जो है ज्यादातर त्रिदोषज ही बताए हैं, चाहे वो सूर्यवर्त हो चाहे वो अनंतवाद हो। इसके अलावा इसमें गंड पास में कंपन, हनु ग्रह और जो है नेत्र रोग भी देखने को मिलते हैं। तो तीनों दोष कुपित हो गए थे, दो सच है। ठीक है, अब इसमें कहाँ वेदना हो रही है? मन्या में यानी गले में, पश्च ग्रीवा में जो है तीव्र वेदना को उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा दोनों नेत्र के भू और शंख में इसका आश्रय लेते हैं। गंड पास में कंपन होता है। हनु रोग और नेत्र रोग इसमें देखने को मिलते हैं। अब जैसे हम जो जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? शिरोरोग। शिरोरोग में किसकी बात होना चाहिए? सिर की बात होना चाहिए। किसकी बात होना चाहिए? सिर की बात होना चाहिए कि सिर में ये प्रॉब्लम हो रही है। पर सिर की बात को छोड़ के, सिर की बात को छोड़ के आप दूसरी बातें करने लग जाओ कि जैसे दिखाने गए, वो घर वाले ले गए डॉक्टर के पास दिखाने के लिए कि भैया पेशेंट का सिर दर्द करता है। पेशेंट वहां जाके क्या बोलने लग जाए? मेरी गर्दन अकड़ती है, मेरी गर्दन अकड़ती है, मन्य स्तंभ होता है, मेरे गर्दन के पीछे जो है ग्रीवा में दर्द होता है, गर्दन के पीछे दर्द होता है, गर्दन अकड़ती है, मेरे जो है वो भू फड़क जो हमारे नेत्र हैं उसमें प्रॉब्लम है, मेरे जो है भौहें फड़कती हैं, है ना, और मेरे जो है वो गंड में पार्ट्स में कंपन होता है ना, मेरे जो है हनु में जकड़ाहट होती है। तो डॉक्टर क्या बोलेगा? यार तुम्हें तो अनंत सारी प्रॉब्लम है। तुम्हें कितनी प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें अनंत प्रॉब्लम है। अनंत मतलब एक नहीं, एक नहीं चीज हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं यार तुमसे, तुम्हारे साथ तो, तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम थोड़ी ना है। बोले और क्या बचा? आप दिखाने सिरदर्द आए थे, वो तकलीफ किसकी बताने लग गए? मन्या की, कि मन्या में जकड़ाहट रहती है, मन्या स्तंभ होता है ना। गर्दन के सामने भाग के भाग को मन्या कहते हैं। गर्दन के पीछे भाग में भी वेदना होती है, आगे भी वेदना है, पीछे भी है। नेत्र में आश्रय है तो वहां भी प्रॉब्लम होगी, नेत्र रोग होंगे, है ना। हनु में भी जकड़ाहट हो रही है, गंड पास में भी कंपन हो रहा है। तो एग्जामिनर कहेगा कि तुम्हें एक नहीं है, तुम्हें अनंत प्रॉब्लम है, अनंत। और चक्रपाणी ने कहा है कि तुम्हें अनंत प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें सिर की जगह दूसरी अन्य जगह भी प्रॉब्लम है। तुम्हें सिर के अलावा, जो सिर है उसके अलावा अन्य जगह भी प्रॉब्लम है। किसने? अन्य प्रॉब्लम के चक्कर में भी फंसे हो तुम। तो ये सब याद करने के तरीके होते हैं। एग्जाम हॉल में क्या होता है कि आपको जो शब्द लिखा आएगा और उसी शब्द से आपने अपनी कहानी रच रखी है, याद करने का तरीका बना रखा है, तो आप फिर उसका आंसर सही दे पाते हो। ठीक है,
तो अनंतवाद को ऐसे ही याद करना है। इसके नाम में क्या जोड़ा, अनंत। तो इसके बाद अनंत प्रॉब्लम है। कौन कौन सी प्रॉब्लम है, इसको सिर की प्रॉब्लम तो है ही, तीनों दोषों के कारण सिर दर्द तो होता ही है। इसको गर्दन में भी प्रॉब्लम है, सामने से मन्य स्तंभ होता है, पीछे गर्दन में वेदना होती है। इसको हनुग्रह देखने को मिलता है। नेत्र रोग इसको देखने को मिलते हैं। नेत्र रोगों में अन्य तो बात आता भी है, वैसे भी चरक जो 600 में उसको नेत्र रोग में आता है अन्य तो बात, तो नेत्र रोग भी देखने को मिलते हैं। ऐसा करके आप इसको याद रख सकते हो अनंतवाद को। अब आते हैं अर्धावेदक में। अर्धावेदक में एक शब्द आता है जिसको अर्ध। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई पेशेंट आपको दिखाने आता है कि भैया मुझे सिर दर्द तो होता है। कोई पेशेंट आया आपके पास में और पेशेंट ने बोला कि भैया मुझे तो सिर दर्द तो होता है। सिर दर्द तो होता है, लेकिन सिर के पूरे भाग में नहीं होता है मुझे सिर दर्द, आधे भाग में होता है। या मेरा आधा सिर दे यहाँ का है, ये जो मेरा आधा माथा है ये दर्द करता है। ठीक है, तो डॉक्टर ने पूछा ये कौन से साइड का करता है, ये राइट साइड वाला करता है कि लेफ्ट साइड वाला करता है। तो उसने बोला है कि कभी कभी लेफ्ट साइड वाला करता है, कभी कभी जो है मेरा राइट साइड वाला करने लग जाता है, इधर भी वेदना होने लगती है। ऐसा ही है अर्धाभेदक। इसमें क्या होता है, सिर के आधे भाग में, हाफ सिर में, सिर के आधे भाग में, जैसा नाम है इसका अर्धाभेदक। तो एग्जाम में जब बनाएंगे डिटेल इसका, तो पहली लाइन तो ये आएगा सिर के आधे भाग में तोद होता है, सूल होता है, भ्रम होता है ना। और ये लक्षण जो है वो 10 से 15 दिनों में पुनः आक्रमण करते हैं। जब पूरे सिर में दर्द होगा तो कोई व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा। आधा सिर दर्द करेगा तो सोचेगा ठीक है, आधा हो जाएगा ठीक, लेकिन इसके लक्षण 10 या 15 दिन में पुनः आक्रमण करते हैं। यह त्रिदोषज शिरोरोग है। तो सुश्रुत ने आपकी मदद कर दी कि भैया हर चीज को त्रिदोषज बोल दिया। तो ये चार्ट जो बना है इसमें आपको सुश्रुत बहुत सरल लगेगा कि सुश्रुत ने जो है सभी चीजें, सूर्यावर्त भी, अनंतवाद भी, अर्धावेदक सभी क्या माने, त्रिदोषज मान रखे हैं। तो सुश्रुत में तो किसी का भी आंसर देना है कि कौन इस शिरोरोग में सुश्रुत अनुसार कौन सा दोष होता है, तो त्रिदोषज होता है। फिर ये जब बढ़ जाता है तो यहाँ पर क्या है, आपकी आंखें हैं, यहाँ पर व्यक्ति के क्या है, कान है, यहाँ आंखें हैं, यहाँ पर कान है। तो ये जो हिस्सा जो है जो बढ़ जाता है तो ये इनको नष्ट कर देता है, इतना फिर बढ़ता है तेजी से। तो नैनम अथवा स्रोतम अति वृद्धो विनाशित, अधिक वृद्ध हो जाने पर ये नेत्र और स्रोत यानी कान और नाक को नष्ट कर देता है। तो ये इतना फैलता है कि आपकी आदि एक आंख को, कान को जो है इनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। नाक और कान को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो नयनम या तो नेत्र को नीचे की तरफ जाएगा तो थोड़ा लेफ्ट साइड जाएगा तो स्रोत को विनाश कर देता है। ठीक है, एक कहते हैं ना एक एक होता है कि जिसको पूरा नॉलेज होता है वो हर जगह जो है सफल हो जाता है। आधा नॉलेज, आधा ज्ञान, पूरा ज्ञान नहीं, आधा ज्ञान क्या होता है, विनाशकारी होता है। अब ये फंडा आपने एग्जाम हॉल में अपने आप को बोल दिया कि आधा नॉलेज क्या होता है, विनाशकारी होता है, आधा। तो आपको तुरंत याद आएगा कि इसमें विनाश होना है, इसमें क्या होना है, विनाश होना है। तो सिर में विनाश होने वाली चीजें क्या हैं, आपकी आंखें हैं उस सिर के नीचे, आपके साइड में, लेटरल साइड में, बॉडी से दूर कान है। तो आंख या कान जो है इसमें नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे नाक तो क्या में प्रभावित होती थी, कान के रोगों में आपस में जुड़े होते थे। इसमें नैन अथवा स्रोत जो है, जैसा इसका शब्द नाम विनाश में नाश आता है, विनाश में क्या आता है, नाश। तो नाश से नासा और सा से स्रोत, विनाश में नाश आता है। विनाश में क्या आता है, नाश आता है।
तो इसमें ना से नयन अथवा सा से स्रोत जो है इनका विनाश हो जाता है। ये याद रखने का तरीका है। अब बढ़ते हैं अपन संखक में। जैसा नाम है शंख, शंख कब बजता है? जब लड़ाई होती। शंख बजना यानी कि या तो मंदिर में बजता है या फिर युद्ध में बजता है। युद्ध का आरंभ हो गया तो आपका शरीर फाइनल लड़ाई लड़ रहा है। फाइनल, ये युद्ध कैसा होता है? फाइनल चीज करने के लिए होता है। जब चीजें पहले बातचीत चालू रहती है और जब कुछ नहीं समझ में आता बातचीत का तो आदमी लड़ ही लेता है कि अब तो कुछ मतलब नहीं है बातचीत का, अब लड़ लो। इसमें यही हालत होने वाली है हमारे सिर की। मिथ्या आर व्यवहार से विदीन वेग युक्त वात पित्त, वात का पित्त और रक्त को लेकर सिरा और धमनियों के द्वारा शंख आश्रित होकर मस्तिष्क प्रदेश में अत्यंत भयंकर वेदना विशेष रूप से दोनों जो है शंख प्रदेशों में होती है। तो इसमें कहां पर वेदना होती है? शंख प्रदेश में होती है। शंख क्या है उसको समझते हैं। शंख प्रदेश जो है बोला जाता है जो सिर का जो साइड वाला हिस्सा होता है। जैसे किसी व्यक्ति का ये बनाते हैं अपन, है ना, ये उसकी आंखें हो गई, ठीक है, ये उसका नोज होता है, यहाँ पर उसका माउथ होता है, यहाँ पर उसके बाल होते हैं, इधर उसके कान है। तो ये जो लेटरल हिस्सा होता है जिसको हम कनपटी कहते हैं, ये वाला शंख हिस्सा होता है। ये दोनों साइड का, माथे का दोनों साइड का ये वाला हिस्सा क्या होता है? शंख होता है। शंख प्रदेश कहते हैं इसको, जिसको अपन शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? कान के पास वाला कनपटी। कनपटी पे पिस्तौल रख दी क्योंकि उसको भी मालूम है शंख जो है वो क्या होता है? मर उसमें आता है, प्राणायतन में आता है, व्यक्ति के प्राण होते हैं वहां पर। तो मिथ्या आहार विहार से विदीन वेग युक्त वात पित्त कफ रक्त को साथ लेकर सिरा और धमनी के द्वारा शंख आश्रित होकर मस्तिष्क प्रदेश में अत्यंत भयंकर वेदना, विशेष रूप से वेदना वो कहाँ होती है? शंख प्रदेश में होती है। तो इसीलिए इसको शंखक कहते हैं। भयंकर वेदना होती है वो कहाँ होती है? शंख प्रदेश में, कनपटी में होती है। तो ये अंतर है इसमें। अत्यंत कष्टदायक होता है ये और उग्र द्रम मृत्युकल्प, है ना। जैसे किसी ने पिस्तौल ली और आपको गोली मारी, कनपटी में रख के गोली मार दी, तो कितना भी निशाना बेकार क्यों ना हो आपकी डेथ होना तय है। तो इसमें मृत्यु होना की संभावना पूरी पूरी रहती है। उग्र दम मृत्यु कल्प बोला गया है। जैसे सर्वात्मक कष्टतम किसको बोला गया था? सूर्यावत को। इसको उग्र दम बोला गया, ये ध्यान रखना है। जो उग्र व्यक्ति रहते हैं वो कहाँ पिस्तौल लगाते हैं? कनपटी पे पिस्तौल लगाते हैं। उग्र व्यक्ति जो होते हैं, जो व्यक्ति उग्र रहेगा, उग्रवादी कह लो या फिर, है ना, वो कहाँ पिस्तौल लगाएगा? कनपटी में। तो ये उग्र दम वाला जो है शब्द एग्जाम में पूछ लिया जाए तो किससे संबंधित है? शंखक के संबंधित। और आपको अगर किसी ने हाथ में गोली मारी, पैर में मारी है, छाती में, सीने में, तो एक बार फिर भी अस्पताल तक जाते जाते हो सकता है बच जाओ आप। लेकिन अगर किसी ने सिर में पिस्तौल मारी है, कनपटी में रख के मारी है, तो फिर वो तो 1000 डॉक्टर क्यों ना हो आपको नहीं बचा पाएगा खुद। तो वैसे ही याद रखने का तरीका है कि हजारों वैद्यों के द्वारा भी ये दुष्चिकित्सीय होता है, ठीक नहीं होता। इसमें 3 दिन में मृत्यु होती है। संख्यक रोग में माधव ने 3 दिन में मृत्यु बताई है। चरक ने कहा है कि 3 दिन तक देख लो, 3 दिन तक अगर ठीक नहीं हो तो पित्याख्य बोल के उसकी चिकित्सा करना चाहिए। तो अल्टीमेटम जो है संख में 3 दिन का है। अब बात करते हैं दोष की। तो सूर्यवात, अनंतवाद, अर्थवेदक में 3 दोष बताए गए थे। तो संख्यक में जो है रक्त को भी दोष बताया गया है ना। विदीन वेग हो रहा है इसलिए जो है रक्त भी इसमें होता है। और इनको चूंकि वेदना होती है, वेदना बिना बात के नहीं हो सकती।
संखक में क्या होती है, एक प्रकार से वेदना होती है। वेदना बिना वात के नहीं हो सकता है, इसलिए इसको सुश्रुत इसको वात प्रधान त्रिदोषज मानते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपका संख प्रदेश वेदना के कारण फटा हुआ महसूस होना है आपको, तो इसलिए वात प्रधान त्रिदोष मानते हैं, है ना। अन्य आचार्यों में बताएं पढ़ेंगे, वो अलग मानते हैं, भागवत अलग मानते हैं। फिर आते हैं चरक में। चरक ने जो है माधव ने सभी को त्रिदोषज माना है। चरक में आते हैं तो चरक ने क्या माना है, चरक ने बात रक्तज माना हुआ है। तो याद रखने का तरीका, और बात रक्तज का वी आर सूर्य, वी आर सूर्य, वी आर सूर्य यानी जो है वात रक्तज होता है, ऐसा करके याद कर लेना। अनंतवाद जो है त्रिदोषज माना है। अर्धावेदक में आधा सिर दर्द करता है तो कभी बात के कारण आधा काम होगा, कभी बात के अलावा बात में कफ और मिल जाएगा तो बात कफज हो जाएगा, ऐसा करके याद करना है। और संखक में जो है कफ तो स्थिरता लाता है, ये तो मंद करता है चीजों को, और ये तो तेजी से फैलता है, तो इसमें संखक में वात पित्त और रक्त दोष होते हैं, है ना, जिसको अपन पीवीआर कह सकते हैं। पीवीआर सिनेमा आपने पढ़ा होगा, 3 घंटे की मूवी चलती है पीवीआर सिनेमा। सिनेमा में क्या होता है, कितने घंटे की मूवी रहती है, 3 घंटे की मूवी रहती है, सिनेमा देखने जाते हैं, तो ये 3 घंटे की नहीं हो गई, ये 3 दिन की है। ये कितने दिन का है, संखक 3 दिन का है। 3 घंटे की मूवी नहीं है, संखक की मूवी जो है वो 3 दिन की है। पीवीआर यानी कि पित्त, वात और रक्त, ये दोष चरक मानते, ठीक है। अब आते हैं चरक के हिसाब से, जो 4 चरक ने जो सिद्धि स्थान है, चरक में चूंकि सूत स्थान में तो जो है वो 5 ही शिरोरोग का वर्णन आता है। चरक सिद्धि तो द्रणवल ने लिखा है, तो द्रणवल ने वो चीजें भी बताई जो छूट गई हैं। तो चरक सिद्धि स्थान त्रिमर्म सिद्धि स्थान है 9वां, वहां पर ये 4 विशेष शिरोरोगों का वर्णन है। संखक में कहा है इन्होंने पीवीआर, वही रक्त पित्त अनिल दुष्टा, जिसको अपन ने अभी याद किया पीवीआर सिनेमा से, क्योंकि यहाँ पर मूवी 3 घंटे नहीं 3 दिन तक चलने वाली है। 3 दिन में इसमें पित्याख्य करके जो है जीवित रहने पर पित्याख्य करके चिकित्सा करने के लिए बोला गया था, क्योंकि इसमें 3 दिन में प्राणों का अंत होता है। तो पीवीआर सिनेमा सबने सुना है, 3 रात्रि जो है इसमें 3 दिन तक इसमें टाइम रहता है। सुश्रुत इसको बात प्रधान त्रिदोषज मानते हैं, बागभट ने जो है इसमें पित्त प्रधान माना है, तो ये अलग है। सुश्रुत का भी याद किया था, वेदना होती संघ प्रदेश में तो वात माना है, बागभट ने थोड़ा अलग बताया है, इसको पित्त प्रधान त्रिदोषज माना है। रक्त प्रधान लुष्टा संख्य दरो विमूर्छिता तीव्र रुग दाह राग ही सोफम कुर्वंती दारुणा। चूंकि इसमें सोफ आया है, ब्रण सोफ में पढ़ा था कि अपन ने सभी दोष होते हैं, तो इसलिए इसमें रक्त का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। और तीव्र रुजा होती है, रुजा बिना वात के नहीं हो सकती, दाह जो है बिना पित्त के नहीं हो सकता, राग यानी लालिमा बिना रक्त के नहीं हो सकती, तो वही पीवीआर दोष होते हैं इसमें। रक्तपित अनिलुष्टा संकोदरे विमूर्छिता तीव्र रुगदा राग ही सोपम कुर्वंती दारुणा। दूषित रक्त एवं पित्त और वायु संघ प्रदेश में परस्पर संयुक्त होकर तीव्र रुजा दाह राग के साथ भयंकर शोथ को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं अपन संखक। सूजन होती है इसमें, विष के समान फैलने वाला होता है। सूजन इज नॉट प्रॉब्लम, लेकिन जो सूजन विष के समान फैले, तीव्र वेग के साथ हो जाए, वो खतरनाक है। इसमें लिखा है कि त्रिरात्र जीवितम हंति शंख को नाम था। 3 दिन में तक ही जीवित रहता है व्यक्ति, 3 दिन में प्राणों का अंत हो जाता है। 3 दिन बाद में पित्याख्य करके उसकी चिकित्सा करना चाहिए कि भैया ऊपर वाले की मर्जी, देखते हैं क्या होता है, अपना काम है प्रयास करना। तो 3 दिन तक जीवित रहने पर प्रत्याख्य करके चिकित्सा करें। चिकित्सा में क्या है, सिर जो है, सिर के रोगों के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, नस, तो सिरोवेरेचन बताया। इमरजेंसी है इसलिए सेक बताया। इमरजेंसी में क्या करते हैं, इमरजेंसी में बोला है कि सेक करना चाहिए।
है ना, का अल्प दोष में आशोधन और बड़े हुए दोषों में, तो जो फैल रहा है सेक बताया। विसर्प भी क्या है, फैलने वाला रोग है और ये भी जल्दी फैलता है। विसर्प नाशक चिकित्सा बताइए, क्योंकि ये रोग भी तेजी से फैल रहा है, इसलिए इसमें क्या बताते हैं, सिरोविरेचन, सेक और विसर्प नाशक चिकित्साएं करना चाहिए। कॉमन सेंस है। अब सेकंड में बढ़ते हैं अर्धावेदक में। अर्धावेदक में वही, कभी सिर के आधे हिस्से में वेदना होती है, कभी पूरे में होती है, तो इसलिए वातज या वात कफत माना है चरक ने। सुश्रुत और जो है ये दोषज मानते हैं। बागवट अर्धावेदक में केवल वात दोष मानते हैं, चरक के अलावा वात कफ नहीं मानते हैं। रुकवित वायु अकेले या कफ को साथ लेकर आधे भाग में, ये सबसे इंपॉर्टेंट, अर्धावेदक में आधा शब्द आता है, आधे सिर की बात होती है, आधा सिर इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो जो लाइन है उसमें भी साफ साफ लिखा है कि सिर के आधे भाग को जकड़ करके मन्या भू संघ नेत्र और ललाट के आधे भाग में आकांत करके तीव्र वेदना उत्पन्न करते हैं। तो आधे भाग को करते हैं, तो आधे भाग में जितनी चीजें पड़ती हैं वो सब इससे रिलेटेड है। जैसे हम किसी व्यक्ति का चेहरा बनाते हैं, ये उसकी आंख हो गई, ये उसकी भौहें हो गई, सिर तो है ही, इसके अलावा ये उसके नेत्र हो गए, वो नाक हो गई, इसके अलावा उसका मुंह हो गया, ठीक है। तो आधे भाग का मतलब ऐसा नहीं है कि आधे सिर की, और ये ऊपर जो है उसके सिर के बाल हो जाएंगे, ये सिर के बाल हैं, ये कान है, तो आधे सर की बात होगी तो ऐसा नहीं, आधे सिर में जितनी चीजें आएंगी उनकी बात हो जाएगी। पूरा 20 से डिवाइड कर लो, तो बीच इसमें क्या है, इसमें यहां पर सिर भी है, तो सिर में भी वेदना होनी है। यहाँ पर इसका जो है आश्रय में भू भी है, यहाँ गर्दन भी बनाना भूल गया मैं, गर्दन है, यहाँ पर भू भी है, भौएं भी है उसकी, यहाँ पर उस व्यक्ति के जो है ये कान भी हैं, यहाँ पर व्यक्ति के नेत्र भी हैं, यहाँ पर व्यक्ति का जो है ललाट यानी कि ये माथा भी है, और यहाँ पर व्यक्ति के जो है मन्या यानी गला भी है। तो ये सब का इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता है ना, आधे हिस्से में जितनी चीजें आती हैं उन सब का इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता है ना, मन्या का, भू का, संघ प्रदेश का, कान का, नेत्र का, ललाट का, ये पूरे पोर्शन में वेदना होती। केवल सिर सिर ना समझे, पूरा चेहरा समझ लें, उसके आधे चेहरे में जो है वेदना होती है। अर्थात वेदक में ऐसी वेदना होती है कि उसको शस्त्र से मारा जा रहा है, हथौड़े पड़ रहे हैं, लोग कहते हैं ना, या सिर में हथौड़ा पड़ रहा है, आधे सिर में क्या पड़ रहा है, हथौड़ा, तो शस्त्र से मारा जा रहा है, ऐसा उसको फील होता है। और अर्धावेदक में आधा 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 ज्ञान अपन ने पढ़ा था ना, आधा ज्ञान क्या करता है, पूरा नॉलेज सिलेक्शन कराता है, और आधा ज्ञान जो है बिल्कुल आपके नंबर कटवा देता है, क्योंकि अब जबरदस्ती ज्यादा ट्राई करते हो। तो आधा ज्ञान क्या करता है, विनाश, विनाश करता है आधा ज्ञान। तो अपन ने याद किया था कि ये नाश यानी नाश है, इसमें नयन नष्ट हो जाते हैं, अथवा सांस से स्रोत जो है नष्ट हो जाते हैं, है ना, ज्यादा बढ़ जाने पर ये विनाश कर देता है, नाशा या स्रोत का नाश कर देता है। चिकित्सा में आते हैं अर्धावेदक की। तो अर्धावेदक की चिकित्सा में क्या क्या बताया गया, चिकित्सा में लिखा है इसमें, क्योंकि वात दोष है, वात दोष के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, स्नेह होता है। तो चारों स्नेह को, भैया इमरजेंसी है, चारों स्नेह का प्रयोग कर लेते हैं। चतुर स्नेह उत्तम मात्रा में देना चाहिए। सिर काय विरेचन तो कर रहे हैं, नस का प्रयोग तो करेंगे ही। इसके अलावा वात की चिकित्सा जो है स्वेदन भी होती है, तो नाड़ी स्वेद कराएंगे, है ना। घृत यानी स्नेहन हो गया एक प्रकार से, तो घृत देंगे। बस्ती वात की चिकित्सा होती है, अनुवासन वात की चिकित्सा होती है। तो वात दोष को पकड़ के रखा है, वात दोष की सामक जो चीजें होती हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं, नाड़ी स्वेद, जीन, घृत, बस्ती, अनुवासन। उपना, उपनाह, इसके लिए उपना भी वात सामक चीजों में आता है, वात के लिए चीजों में आता है उपना। इसके अलावा सिरोबस्ती का प्रयोग बताया, दहनम च सस्ते, दाह कर्म बताया। तो दहन जो है ना, दहन क्या मतलब, वर्ण है, वर्ण वर्ण का केस आया तो आप पूछोगे कितने % वर्ण है,
तो आप किसी ने बोला बर्न जो का केस है 50% बर्न हो गया, ये व्यक्ति आधा आधा जल गया है। तो ये दहन से आपको ऐसा याद रखना है कि इसमें दहन आता है, कोई बर्न का केस आता है तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कितने परसेंट बर्न है, तो 50% है। 50% को क्या बोलते हैं? आधा। 50% को क्या बोलते हैं? अर्ध, आधा। तो ये अर्धाभेदक में दहन कर्म बताया गया है, ये आपको याद रखना है ना। आधा वर्ण हो गया भैया, आधा जल गया व्यक्ति, पूरा नहीं जला, आधा जल गया। इसके अलावा पितिस्याय शिरोरोगे च उद्दिष्टम चिकित्सा, पितिस्याय में भी नाक और मन्या, ये गला सब इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए पितिस्याय की जो चिकित्सा है वो इसमें करने को बताई गई, क्योंकि पितिस्याय में भी वात कफ दोष होता है, और यहाँ पर भी जो है पितिस्याय में भी कौन सा दोष होता है? वात कफ दोष होता है, और यहाँ पर भी जो है वात कफ बताया गया है कि वात के अलावा वात कफच भी का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसलिए पितिस्याय की जो चिकित्सा है वो इसमें बताई गई। अब बढ़ते हैं अनंत बात में। तो अनंत बात में कहा है कि चरक के अनुसार ये त्रिदोषज होता है, सुश्रुत भी त्रिदोषज मानते हैं, तो दोष में तो कोई क्वेश्चन है नहीं। चक्रपाणी ने इसको अन्य तो बात बोला था क्योंकि अन्य जगह भी इसमें प्रॉब्लम्स आती है, और चरक ने कहा है दुष्टा दोषो त्रयो, दुष्टा दोषो त्रयो मन्या पश्चात घाटासु वेदना, मन्या के पश्चात घाटा में वेदना उत्पन्न करते हैं। तो भैया अगर आपने इसको नहीं पढ़ा, अनंत चीजें छोड़ दी, तो फिर आपका घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। आदमी एक दो लाइन छोड़ दे तो उसको घाटा नहीं होता, लेकिन अनंत मतलब पूरा सिलेबस ही छोड़ के चला गया पढ़ने बैठने एग्जाम में, तो फिर उसका घाटा मेरा कुछ नहीं जाता है। घाटा सुवेदनम जो है वो अनंत बाद में लिखा आता है, ये ध्यान रखना है अपन को। इसमें वेदना नेत्र भौ संघ प्रदेश में स्थिर हो जाती है, तो इसमें जो सिर के अलावा दूसरी चीजें आती हैं, नेत्र भी आता है, भौ भी आता है, संघ प्रदेश भी आता है, गंडपास भी आता है, नेत्रोग भी आता है, हनु भी आता है। तो वो तो इसमें भी आया था अर्धावेदक में, लेकिन अर्धावेदक में ना तो हनु की बात थी, ना ही गंडपास में स्पंदन की बात थी, तो ये थोड़ा डिफरेंस सेट है दोनों में। चिकित्सा की बात करते हैं तो चिकित्सा में इसमें सिरा भेदन बताएं, है ना। अब वैसे सिराएं जो होती हैं वो सिराएं कितनी होती हैं? सिरा की संख्या कितनी है? 700। सुनने में 700 लगता है जब, लेकिन इनको पढ़ना पड़ता है, एक एक को पढ़ना पड़े आपको, तो आप बोलोगे कि अनंत है ये बहुत सारी मैं नहीं याद कर सकता, 2 4 10 होती तो ये पढ़ लेता। ये ऐसा करके याद करना है कि भाई अनंत बात में सिरावेदन चिकित्सा होती है। जैसे दहन जो है वो अर्धावेदक में है, वैसे अनंत बाद में क्या है? सिरावेदन है, ये इंपॉर्टेंट। सूर्यवर्त की बात करते हैं तो त्रिदोषज होता है सुश्रुत के अनुसार। चरक ने कहा है वी आर सूर्य, चरक ने क्या बोला है? वी आर सूर्य, हम सूर्य हैं आयुर्वेद जगत का। ऐसे करके वी आर यानी वात रक्त दोष माना है। सूर्य की वृद्धि के साथ साथ ये जो है सिर दर्द बढ़ता जाता है, ठीक है, और सूर्य के ढलने के साथ कम होता जाता है। चिकित्सा में लिखा है इसमें सर्पी उत्तर भक्तिगम, है ना। तो चूंकि वात पीछे पीछे चल रहा है, यानी दर्द जो है सूरज के पीछे चल रहा है, इसलिए इसमें भोजनोत्तर, भोजन के बाद में पान करने को बोलते हैं, ऐसा याद रखने में। क्योंकि हम किसके पीछे चल रहे हैं? सूरज के बाद पीछे चल रहे हैं, मतलब सूरज चल रहा है उसके पीछे दर्द चल रहा है आपका, तो भोजनोत्तर खतपान बताया है। सिरो विरेचन करते ही सभी में। मूर्धा त्रिस्नेह धारण, क्योंकि आपका सिर जो है वो सूर्य का सिग्नल ग्रहण कर रहा है, तो सिग्नल को वीक करो, सिर के ऊपर कुछ और रख लो, है ना। तो मूर्धा त्रिस्नेह किसको कहते हैं? तेल घृत और बसा, है ना, तेल घृत बसा, इसको त्रिस्नेह कहते हैं। तो मूर्धा में त्रिस्नेह धारण कर लो। ये त्रिस्नेह क्यों धारण कर लो? क्योंकि भैया हम, हाँ, सूरज जो है से हम जैसे बोलते हैं ना, क्या वो सिग्नल जो है वो ग्रहण कर रहे हैं, तो सिग्नल को क्रॉस कर दो, सूरज के सिग्नल आपको ना मिले, सिर पे कुछ और रख लो। जांगल मान से उपना बताया है, क्षीर का से सिरो परिसेचन करना चाहिए, और जीवनी क्षीराष्ट गुण नावन नस बताया है ना। तो सूर्यावर्त में कौन सा नस बताया? नावन नस बताया। तो सूर्य के दर्शन करने के बाद में अपन सिर नवाते हैं, सिर झुकाते हैं, तो ऐसे करके याद रखना है कि सूर्यवर्त में कौन सा नस बताया?
नावन नस बताया। किसने बताया? चरक ने बताया। किसका है? चरक का। लेकिन हम बाघभट्ट पढ़ते हैं तो बाघभट्ट ने भृंगण नस बताया, है ना, उसमें नस के भेद अलग हैं। तो भृंगण नस कितने बताया सूर्यवर्त में? वो बाघभट्ट ने बताया। अष्टांग हृदयकार ने भृंगण नस बताया, ये हमें याद रखना है। अष्टांग हृदय की बात करते हैं शिरोरोग की, तो शिरोरोग की संख्या अगर पूछेंगे तो आपको 10 ही लगाना है। श्लोक में 10 ही लिखी जाती है। लेकिन कुल 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 शिरोरोग कितने बताए हैं? तो फिर संख्या 19 हो जाएगी। कुल में अपन सब जोड़ देते हैं, तो सिर कपाल के रोग भी जोड़ दें तो 19 बताइए। ये जो 10 शिरोगत रोग हैं, इनमें वातज, शिरोरोग, सिराकंप, 5 प्रकार के शिरोअभिताप भी आते हैं। तो 5 प्रकार के इन्होंने शिरोअभिताप बताए। किसने 5 प्रकार के शिरोअभिताप का वर्णन किसने किया है? तो वो बाघभट्ट ने किया है 5 प्रकार के शिरोअभिताप का वर्णन। सूर्यावर्त में इन्हें वात पित्त दोष माना है। तो याद रखने का तरीका, जैसे चरक बोल रहे थे वी आर सूर्य, ये कह रहे हैं कि हम क्या हैं? बाघभट्ट पुत्र हैं। बाघभट्ट पुत्र हैं, सूर्य नहीं है, बाघभट्ट पुत्र हैं। तो बाघभट्ट पुत्र यानी बा और पा, बाघभट्ट पुत्र बताया है। ऐसा सूर्यवर्त में याद करने का तरीका हो गया। अर्धावेदक में तो ये अधावेदक तो वाता जी मानते हैं, और संखक में पित्त प्रधान दो सच मानते हैं। तो जो है संखक को सुश्रुत ने बाघ प्रधान दो सच माना था, इनने पित्त प्रधान दो सच माना है। ऐसे 10 शिरोगत रोग माने हैं। इसके अलावा उपशीर्षक, शिरोग्रंथि, शिरोवृद्धि, सिरा अर्बुद, अरुणसिका, दारुण्य, इंद्रलुप्त, खालित पालित, ये और बताए हैं। तो इनमें से बहुत सारे जो है क्षुद्र रोग में आते हैं। ये अरुणसिका है, दारुणक है, इंद्रलुप्त है, खालित पालित है। इनका वर्णन जो है वो सुश्रुतकाय में करते हैं, क्षुद्र रोगों में करते हैं। सिर्फ इसलिए सुश्रुत सिरो कपाल के रोग नहीं बताते, है ना, बाघभट्टी बताते हैं केवल। इनके अंदर दोषों की बात करते हैं तो कंपन का मतलब होता है गति। सिर कंप, कंप का मतलब, कंपन का मतलब क्या होता है? गति। कंपन मतलब गति हो रही है। गति यानी कि बात बिना वाह गति गंधनों। हमारे शरीर में गति का कर्ता कौन है? गति का कर्ता कौन है हमारे शरीर में? वात। तो सिरा कंप में कौन सा दोष होता है? वात दोष होता है। वातो लवणा सिरा कंप तत्संग पूर्वते मल। फिर आते हैं उपशीर्षक में, गर्भस्थ बालक के कपाल में वायु के दूषित होने पर त्वचा के समान वर्ण का नीरोज यानी बिना दर्द किए शोफ होता है, उसको उपशीर्षक कहते हैं। तो हाइड्रोसिफिलस भी वो बच्चे के सिर में जो है जल भरना, हाइड्रोसिफिलस रोग भी होता है। वैसे उपशीर्षक रोग भी होता है, वात के कारण ही होता है। तो 200 में शीर्ष पे कौन है? वात। 200 का नेता शीर्ष नेता 200 का कौन है? वात। शीर्ष पे कौन बैठा है? वात। वात दोष होता है उपशीर्षक में बाघभट्ट के अनुसार। अरुणसिका में लिखा है पित्त, रक्त, कफ और कृमियों के कारण कपाल में यानी कि माथे में कंगु सिद्धार्थ के समान बहु किलेद्योत पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, उसको कहते हैं अरुणसिका। इसमें पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं, रूसी को कहते हैं, जो है बालों में रूसी होती है, उसको कहते हैं अरुणसिका। कंगु सिद्धार्थ शब्द याद रखना है। ठीक है। क्या दोष होते हैं इसमें? वात, पित्त, रक्त तो कृमि के कारण होता है। दारुणक रोग वो जो है, दारू पीना बहुत खराब है, बहुत खराब यानी बात कब, है ना। दारू पीना क्या है? बहुत खराब है, बहुत खराब को मैं हमेशा याद कराता हूँ। बहुत खराब यानी बात कब। तो दारुणक सिर में रोग होता है। सिर में इसमें क्या होता है? वात और कफ के कारण त्वचा फटने लगती है, सिर की त्वचा फटने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं। तो बाल झड़ना बहुत खराब है, बहुत खराब यानी बात कब। दारुणक का लक्षण होता है कि उसमें बाल झड़ते हैं। संज्ञा का नाश होता है और बालों में रूसी रूक्षता आ जाती है, रूखापन आ जाता है। इंद्रलुप्त, है ना, इंद्रलुप्त में त्रिदोष और रक्त दोष होता है, यानी सभी दोष होते हैं। तो इंद्रगुप्त के समान, वीर बाहुटी के समान क्या होता है? इंद्रगुप्त के समान, वीर बाहुटी के समान क्या माना गया है? किसका स्वरूप माना गया? रक्त का। और लुप्त होना है तो लुप्त जो है सभी के सभी हो जाओ।
है ना, कोई एक गोल होगा तो पहचान में आ जाता है। तो इसमें लुप्त यानी सभी दोष लुप्त हैं, लिप्त हैं, लुप्त नहीं है, लिप्त हैं, सभी दोष इसमें लिप्त हैं, शामिल है ना। तो इसमें त्रिदोष और रक्त दोष होता है। इसके पर्याय हैं, इसको रुज्या भी कहते हैं, क्योंकि आपको इसमें एलोपेचिया से तुलना करते हैं, सिर के बाल इसमें चले जाते हैं गुच्छे के रूप में, पूरा बन जाता है हेलीकॉप्टर लैंडिंग जैसा सिर में स्थान। तो रुज्या भी कहते हैं। चाचा जान बोलने वाले हैं आगे जाके आपको, क्योंकि बाल झड़ जाएंगे तो फिर आपको मिस्टर है हैंडसम कौन बोलेगा, चाचा जान बोलेगा। और चचा तो याद रखने का तरीका है, चचा, रुज्या, चाच, रुज्या इसके पर्याय हैं। साध्यता, साध्यता की बात करते हैं तो खलित, सन्निपातिज, खलित और पलित जो है वह साध्य बताया बागभट्ट ने। बालों का झड़ना को जो है खलित कहते हैं, बालों के पकने को यानी सफेद होने को पलित कहते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं, सन्निपातित दोष हैं तो असाध्य होते हैं। अब आते हैं इनकी चिकित्सा में, शिरोरोग की चिकित्सा। चिकित्सा में लिखा है कि वातिक शिरोरोग जो होता है उसकी चिकित्सा में दूध घृत का सेवन करना चाहिए, क्योंकि धातु क्षय वात की वृद्धि है। क्षय की पूर्ति कैसे होगी, दूध घृत से, आचार रसायन से। आचार रसायन में यही द्रव्य आते हैं, क्षीर और घृत। दूध घी पिया करो, खाया करो, ताकत मिलती है आपको, प्रोटीन का सोर्स है ना, फैट है, गुड फैट का सोर्स है। नस में त्रिवत घृत या बला तेल से नस बताए, तो वातिक में त्रिवत घृत, घृत के रूप में त्रिवत है और तेल के रूप में बला तेल है। तो बला तेल तो कॉमन सेंस है ना, बला बात सामक ही होती है। फिर आए पित्तज और रक्तज शिरोरोग की चिकित्सा में, तो इसमें पशु पक्षियों की बसा का नस्य बताए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से शिरोरोग में पशु पक्षियों की बसा का नस्य बताया, तो वो पैत्तिक और रक्तज में बताया है। इसके अलावा काकलोग आदि और उत्पलादि द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। कफज शिरोरोग की चिकित्सा में आते हैं, तो कफज शिरोरोग की चिकित्सा में लिखा है कि शिरोविरेचन कराना चाहिए, तीक्ष्ण बमन कराना चाहिए। बमन जो है कफ की चिकित्सा होती है। गंडुस, कवल गंडुस, जो मुंह में कफ भरा रहता है उसको निकालने का तरीका है, तो गंडुस धारण करना चाहिए। इसके अलावा लिखा अच्छस्य पायेत सर्पी स्वेदस्यपि, है ना, अच्छे यानी खाली घी पीकर जो है वो स्वेदन, बाद में स्वेदन करने के लिए। तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पीएससी एग्जाम्स में पूछी गई है। सन्निपातज में आते हैं तो पुराण घृत, जब सारे दोष मिले हैं तो आपको फिर बार बार घृत यूज करना पड़ेगा। पुराण घृत सन्निपातज में बताया हुआ है, याद रखना है। क्षयज में भ्रंगण चिकित्सा करना चाहिए, ऑब्वियस है, क्षय के विपरीत भ्रंगण होता है तो भ्रंगण चिकित्सा करना चाहिए। बसा आदि का घृत देना चाहिए। कृमिज शिरोरोग की चिकित्सा में रक्त का नस्य देने के लिए बोला है कि कृमि जो है वो रक्त को सूंघ के बाहर आ जाएंगे, तो रक्त का नस्य बताया हुआ है, अपीण नस्य बताया हुआ है। सड़ी हुई सूखी मछली को अंगारों में डालकर नासा में धुआं देना चाहिए, नाक में धुआं में वो मछली की वो जाएगी, खुशबू जाएगी, उनको सूंघ के कृमि बाहर आ जाएंगे, ये कंसेप्ट है। सूर्यवर्त में आ जाते हैं तो सूर्यवर्त की चिकित्सा अपन ने पढ़ी है, जांगल मांस रस उष्ण दूध में घृत डालकर पीना चाहिए। बागवट इसमें जो है भ्रंगण नस्य बताते हैं, और चरक जो है इसमें सूर्यवर्त में क्या बताते हैं, नावन नस्य बताते हैं। फिर आओ अनंतवाद में सूर्यवर्त के समान ही चिकित्सा बताई है, और अनंत सारी सिराएं होती हैं, सिराएं 700 होती हैं जो हमारे लिए अनंत के समान है। सिरावेदन बताया इसमें, वात पित्त हर नाशक चिकित्सा बताई है। अथावेदक में सूर्यवर्त के समान ही चिकित्सा बताई है। मधु का अपीड़न, वंश मूल अपीड़न और सीरीस मूल का अपीड़न नस्य देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कौन से शिरोरोग में सीरीस मूल का अपीड़न नस्य देते हैं, तो सीरीस मूल का अपीड़न नस्य जो है वो अर्धावेदक में दिया जाता है। इसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आया है। फिर संखक में आया, ताजे घृत का मक्खन का नस का पान कराना चाहिए। स्निग्ध जांगल मांस रस शीतल परिसेक प्रदेह का प्रयोग करना चाहिए। और जो है अग्निकर्म भी बताया हुआ है, सुश्रुत में है ना, अग्निकर्म भी बताया हुआ है। दहन अपन ने पढ़ा था, वो दहन अर्धावेदक में था। दहन शब्द जो है वो चरक के हिसाब से इसमें अर्धावेदक में था। सुश्रुत में अग्निकर्म बताया है, किसमें, संखक में। 3 दिन में मृत्यु हो जाना ही है बेचारे की। क्षीर सर्पी प्रशंसनते नस्य पाने च संघ के, क्षीर सर्पी
और जो है नस्य पान में किसका प्रयोग करना चाहिए, छी सर्वी का प्रयोग करना चाहिए संखक रोग में, ये इंपॉर्टेंट नस्य के रूप में, पान के रूप में। फिर आते हैं बागवट में सिरोरोग की चिकित्सा में मूर्ध तेल विधि का वर्णन किया है बागवट में। तो मूर्ध तेल की विधियां 4 किसने बताई? मूर्ध तेल तो शब्द सुश्रुत में भी है, चरक में भी है, लेकिन 4 विधियां जो है वो बागवट की है। अभ्यंग, परिसेक, पिचू और शिरोवस्ती उत्तरोत्तर कार्यकारी होते हैं। अभ्यंग का मतलब होता है मालिश, मालिश स्नेहन जो है वात दोष की चिकित्सा होती है। तो अभ्यंग करने से क्या दूर होगी? सूक्ष्मता। जैसे किसी के बाल रूखे होते हैं तो अपन क्या लगाते हैं, यार तेल लगाओ तुम्हारे बाल रूखे हैं। तो अभ्यंग का कब बोलते हैं? जब बाल जो है बालों में रूखापन होता है, रुक्षता होती है। और रुक्षता होगी और आप तेल लगाओगे तो तेल के साथ जो उसके अंदर की गंदगी है वो कंघी करते समय बाहर आ जाएगी, तो कंडू मल भी दूर हो जाएगा, है ना, खुजली भी दूर हो जाएगी, कंडू मल भी दूर हो जाएगा। फिर आते हैं सेकंड, परिसेक। परिसेक जो है, परिसेक का मतलब होता है सावर, फव्वारे में नहलाना। तो सावर लेने की जरूरत कब होती है? जब आप क्या लगाते हो? शैम्पू लगाते हो। आमतौर पे शैम्पू जो है वो काय के लिए दूर, किसको दूर करते हैं? रूसी, बालों में रूसी हो जाती। तो यहाँ पर रूसी यानी अरुणसिका में जो है परिसेक का प्रयोग होता है। फुवारे में नहाते हैं, परिसेक अरुणसिका में। इसके अलावा जब अरुणसिका होगी यानी सिर में छोटी छोटी रूसी होगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपकी, है ना। जैसे सिर में तोद है तो सुई चुभने से वेदना है, सिर में दाग है, पाक है ना, इनका यूज करेंगे। और ये भी ध्यान रखना, सेक सेकी, एग्जाम में छोटी छोटी हिंट भी काम में आती है। सेक लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर सेक, सेक सिका, परिसेक में, अरुणसिका में यूज करते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो पूरी लाइन लिखी आएगी आपके सामने। तो दाह पाक वर्ण में परिसेक यूज करते हैं। पिचू जो है बहुत सॉफ्ट चीज होती है। सॉफ्ट चीज का प्रयोग कब करोगे? जब आपका सिर में बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं। तो जब बाल झड़ता है तो आदमी ना तो कंघी करता है, ना स्टाइल करता है कि बार बार बालों में अपनी उंगलियां डालें, हाथ लेके जाए बालों पे, क्योंकि उसको डर लगता है कहीं हाथ लेके गए बालों में तो बालों में हाथों में बाल आ जाएंगे, बाल झड़ रहे हैं। तो सबसे सॉफ्ट चीज पिचू का प्रयोग करते हैं जब हमारे बाल झड़ रहे होते हैं, है ना, पिचू का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बाल कब झड़ते हैं? जब जो सिर, जो त्वचा है उसमें स्फुटन यानी दरारें पड़ गई हों, है ना, केस भूमि में स्फुटन हो गया हो, तो पिचू का प्रयोग किया जाता है ना, पिचुपात। सिरोबस्ती पूरे एक प्रकार से ईएनटी के लिए है, ईएनटी के लिए देन है। बाल के रोग हैं, नाक के रोग हैं, कान के रोग हैं, तो उसमें भी काम करता है। तो तिमिर में, है ना, तिमिर जो है तिमिर हो गया, नाक का नासाशोष हो गया, मुख रोग हो गया, दारुणक सिरो रोग हो गया, मतलब पूरे ईएनटी पोर्शन की डिसीज होती है। तिमिर है, नासाशोष है, मुख शोष है, दारुणक सिरो रोग है, तो उसमें सिरोबस्ती बताई। वैसे भी सिरोबस्ती है तो सिर में तो लगना ही है, तो दारुणक सिरो रोग में भी सिरोबस्ती यूज कर सकते हैं। सिरोबस्ती की गहराई 1 बित्था होती है यानी 12 अंगुल मानी गई है। धारण काल शाम को करना चाहिए, दिन भर सिरोबस्ती यानी पूरा। ऐसा लोग पूछेंगे कि भैया तुमने सिर में तेल लगाते हैं, तुमने कढ़ाई में सिर दे दिया, तो सुबह तो लोग टोकेंगे, इसलिए शाम को लगाना चाहिए आपको। ऐसा याद करने का तरीका है। अधिकतम जो है 7 दिन तक इसको धारण करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में 1000 वाक मात्रा। कफ में कफ दोष रहेगा तो 10 गुना हो गया, कफ में 600 होता था जैसे तर्पण, तो 10 गुना मतलब हो गया, 10 गुना से 600 हो गया। पित्त में जो है 8000 और वात में 10,000 वाक मात्रा तक इसका यूज करना चाहिए। जो तर्पण पढ़ते थे, तर्पण से जो है सिरोबस्ती जो है, सिर जो है 10 होते हैं, तो तर्पण से सिरोबस्ती काल जो है वो कितना होता है? 10 गुना होता है, इसलिए ये 10 गुने हो गए सब। फिर आओ प्रमुख सिरोरोग के योगों में। सिरो औषधियों में कौन कौन सी सिरो औषधि फेमस है? तो गवर्नमेंट सप्लाई में भी आती है, सिरासूल, हरणादि, बज्जरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महालक्ष्मी विलास रस, ये अपन यूज करते हैं सिरो रोगों में। चंद्रकांत रस आता, कांति आपको सिर के कारण मिलती है,
चंद्रकांत रस जो है सिरो रोगों में यूज होता है। इसके अलावा किसी कभी कभी आधा सिर दर्द करता है तो उस आधे सिर दर्द से याद कर लेना अर्धनारीश्वर रस जो है वो भी सिरो रोग में देते हैं। सिर में जो है बहुत गुस्सा भरा रहता है तो रुद्र रस भी जो है सिरो रोगों का होता है, वो याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे फेमस रस औषधि जो है वो सिरासूल हरणादि वज्ररस। अजय दुग्ध की भावना होती है, बकरी के दुग्ध की भावना होती है, ये भी एक क्वेश्चन आता है सिरासूल हरणादि वज्ररस में। सिर में तेल लगाने के लिए जो है सुश्रुत ने चक्र तेल बताया है, ठीक है। हिमांशु तेल हिम यानी शीतल होता है, हिम का अंश है तो पित्त शिरो रोग में अच्छा काम करेगा। हिम यानी शीतलता, तो पित्त शिरो रोग में देते हैं। इसके अलावा धुत्तुर तेल है, गुंजा तेल है, ये भी जो है सिरो रोगों में यूज होते हैं। घृत में चरक ने महामायूर घृत बताया, मायूर घृत अलग है और महामायूर अलग है। मयूर जो है नासा रोगों में है और महामयूर सिरो रोगों में है। आत्रेय द्वारा पूजित योग है, तो दो योग हैं जो आत्रेय द्वारा पूजित बताए गए हैं, एक महामयूर घृत है और सेकंड जो है जो आत्रेय द्वारा पूजित है वो है होता है पुष्यानक चूर्ण। पुष्यानक चूर्ण का भी क्वेश्चन आता है, आत्रेय द्वारा पूजित बताया गया है। क्वाथ में पथ्यादि का काढ़ा है ना, पथ्यानि हरित क्यों कहते हैं, पथ्यादि या पथ्यासंग काढ़ा का प्रयोग करते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई में भी आता है पथ्यादि काढ़ा। इसके अलावा गोदंती प्रवाल भस्म कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए आपको भैया है ना गोदंती प्रवाल योग का या गोदंती काशीस योग भी होता है, उसका यूज किया जाता है। तो इसमें गोदंती की भस्म की मात्रा 1 मासा होती है ना, और 1 मासा यानी 12 रत्ती के बराबर होता है, और प्रवाल भस्म 2 रत्ती रहती है। इनको घृत एवं शर्करा में मिश्रित करके इनका सेवन कराया जाता है। तो आमतौर पे जो मिठाई होती है जिसको पेड़ा कहते हैं, घी और शक्कर से बनता है, पेड़े के साथ रख के, या बतासा जिसको कहते हैं उसके साथ रख के इसको दिया जाता है, और सूर्य उगने से पहले ही दिया जाता है। एक सूर्योदय के पहले दिया जाता है, सूर्यास्त के बाद दिया जाता है। लेप में आते हैं तो गुंजादि लेप है, ठीक है, और कृष्ण मरीचादि लेप जो है वो वैसा रत्नावली ने बताया, तो ये भी एग्जाम में आता है। कौन सा लेप, जैसे आजकल बाम लगाते हैं अपन, सिर दर्द होता है तो कोई भी क्या उठा लेता है, बाम उठा लेता है, तो कृष्ण मरीचादि लेप बताया वैसा रत्नावली ने। इसके अलावा दारुणक लोग में प्रक्षालन के रूप में त्रिफलाक्वाथ बताया गया है, वो भी इंपॉर्टेंट थे। इस प्रकार से सिरो रोग जो है कुल उत्तमांग, सिर को उत्तमांग भी कहा जाता है। उत्तमांग में कुल कितने रोग होते हैं, टोटल 213 बताए किसने, सुश्रुत ने, और बागवट ने 231 बताए। तो 213 कैसे होते हैं, क्योंकि सुश्रुत जो है 76 प्रकार के नेत्र रोग मानते हैं, कर्ण रोग जो है उनने 28 हैं, नासा रोग 31 हैं, सिरो रोग 11 हैं, मुख रोग जो है वो 65-67 है, एक ब्रंद, कभी कभी इनको पृथक पृथक गणना की जाती है तो 67 हो जाते हैं, और एक साथ गणना की जाती है तो 65 होते हैं। इस प्रकार से टोटल सुश्रुत में उत्तमांग की संख्या 213 बताई गई है। जबकि 213 में जैसे जो नकल करता है वो थोड़ा आगे पीछे चीजें कर देता है, पहले 2 लिख दिया, फिर 3 पहले लिख दिया, 1 बाद में लिख दिया। तो चूंकि भागवत जो है नकलची हैं, बाद के आचार्य हैं, तो उन्हें नकल में थोड़ी सी गलती कर दी। 213 की जगह कितने बताएं, 231 बताएं, ऐसा हम याद रख सकते हैं। तो ये थे सिरो रोग, जिनको अपन ने अलग अलग संहिताओं अलग अलग आचार्यों के हिसाब से पढ़ा। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो एग्जाम में आप किसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा सिरो रोग से संबंधित तो उसका सही आंसर दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।